हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मधु और स्वागत है आप सभी का आपके अपने ब्लॉग चैनल मधु ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं अर्ली मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूं। अभी बजे हैं सुबह के 6 और मैं कर रही हूं सुबह की रूटीन फॉलो। अभी मैं कर रही हूं गर्म पानी, जिसे मैं हल्दी के साथ पीती हूं और बनाने वाली हूं अपनी चाय। तो ये देखिए, मैंने इंडक्शन में पानी गर्म करने और चाय बनाने रख दिया हुआ है। अब मैं अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां सुबह सुबह फ्रेश एयर घर के अंदर आए, क्योंकि रात भर हमारा घर बंद होता है। तो सुबह सुबह जो अगर आपके घर में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं अच्छे फ्रेश एयर आने लायक, तो आप उन सभी को खोल दीजिए ताकि जो ताज़ी हवा है वो हमारे घर में आ सके। तो ये देखिए, मैं भी बस यही कर रही हूँ। सारे जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं जो हम बंद करे रहते हैं रात भर, उसे मैं ओपन कर रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सबसे फ्रंट का जो मेन डोर है वो ओपन करने। तो वो भी मैं ओपन कर लूँगी। और ओपन करते ही मुझे जो हमारे यहाँ माँ बमलेश्वरी जी की पहाड़ के ऊपर में मंदिर है वो दिख जाती है। और ये देखिए, अब मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं अपने मेन गेट में हल्दी पानी का छिड़काव करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये छिड़काव करना बहुत वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैं डेली ही सुबह सुबह सबसे पहले एक लोटे में हल्दी पानी लेकर उसका गेट में छिड़काव करती हूँ। और अब देखिए, मेरी जो चाय है, जो मैं स्पेशल चाय बनाती हूँ, उसका जो मैंने वीडियो शेयर ऑलरेडी करा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो वो चाय मेरी बन चुकी है और मेरा पानी भी गर्म हो चुका है, जिसमें मैंने हल्दी ऑलरेडी ऐड कर दिया है। तो अब मेरा गर्म पानी और चाय रेडी है। अब मैं चलती हूँ इसे पीने के लिए। तो मैं आ गई हूँ हॉल में, क्योंकि यहाँ पर ही बैठकर यहाँ पे जो खिड़की जो मैंने अभी अभी ओपन किया था, वहाँ से बहुत अच्छी ताज़ी ताज़ी जो ठंडी ठंडी हवा होती है वो आती है। तो यहाँ पर ही बैठ कर के मैं इस तरीके से चाय पीती हूँ। और मैंने जब गेट में पानी डालने गई थी तो वहाँ पे पेपर भी आ चुका था, तो मैंने पेपर भी उठा लिया था। और अब मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा सा पेपर। सिर्फ हेडलाइन पढ़ती हूँ मैं, बहुत डीपली पेपर सुबह के टाइम नहीं पढ़ती हूँ। और जो कुछ बैड न्यूज़ होते हैं उसे मैं स्किप कर देती हूँ। बस अच्छे अच्छे न्यूज़ ही पढ़ती हूँ मैं सुबह के टाइम में, क्योंकि सुबह के टाइम जब हम बैड न्यूज़ पढ़ते हैं तो सारा दिन मुझे लगता है कि हमारा ख़राब हो जाता है। इसलिए एक तो मैं सबसे पहली बात तो मैं ज़्यादा पेपर पढ़ना सुबह के टाइम पसंद ही नहीं करती। मैं पेपर बहुत बाद में पढ़ती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ आंगन में और झूले में बैठकर मैंने पी थोड़ी बहुत अपनी जो मेरी चाय बची हुई थी वो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ। और उसके बाद जो फूल है हमारे घर में, जैसा कि आपको पता ही है, मंदिर भी है, तो उसके लिए जो फ्लावर्स हैं वो मैं तोड़ ले रही हूँ। और बस ये तोड़ने के बाद अब मैं डाल लूँगी अपने जो मैंने थोड़े बहुत प्लांट्स लगा के रखे हुए हैं। वैसे तो मुझे गार्डनिंग का रियली कोई शौक़ नहीं है, बट फिर भी जो थोड़े बहुत प्लांट्स हैं जो जनरली सभी के घर में होते हैं, उन प्लांट्स में मैं थोड़े जो पानी है वो मैं डाल रही हूँ सुबह सुबह। मैं दिन में एक बार ही मैं पानी डालती हूँ। शाम के समय में या तो मेरे फादर इन लॉ या तो मेरे बच्चे प्लांट्स में पानी डाल देते हैं। सुबह के टाइम मैं पानी डालती हूँ। तो बस ये सारे प्लांट्स में मैं पानी डाल ले रही हूँ। इससे मेरी वॉक भी हो जाती है थोड़ा सा। जो अभी कोविड की वजह से हम बाहर वॉक करने नहीं जा रहे हैं, तो घर में ही वॉक हो जाती है इस तरीके से प्लांट्स में पानी डालते डालते। क्योंकि हमारा आंगन आपको दिख ही रहा होगा, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर वॉक करने के लिए। तो ये मेरा मतलब एक साथ दो काम हो जाता है, मेरा वॉक भी हो जाता है और प्लांट्स में पानी भी डल जाते हैं, साथ में फूल भी मैंने तोड़ लेती हूँ भगवान में चढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे काम एक साथ हो जाते हैं सुबह के टाइम में, और फ्रेश एयर भी हमारे पास आ जाती है। तो इसके बाद फिर मैं करती हूँ योगा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और मेडिटेशन। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो मेरे मेन चैनल मधु कॉर्नर यू एंड मी में है। तो अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं इस तरीके से कुछ 2-4 योग अभ्यास करती हूँ, जैसे कि ब्राह्मणी हो गया और अनुलोम विलोम। इस तरीके से 2-4 मैं योग करती हूँ, फिर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ फ़िलहाल आइज़ का एक्सरसाइज, क्योंकि आइज़ भी हमें एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से दोनों हाथों से आइज़ को क्लोज़ कर लेंगे और अंदर जो हमारी पलकें हैं उसे हम झपकते रहेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद उसे जो सनलाइट है वहाँ पर ओपन करेंगे। तो इससे हमारी आइज़ बहुत मतलब जो अगर आइज़ में कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होती है। अब मैं कर रही हूँ
मेडिटेशन, ये भी मेरी डेली रूटीन है। मैं डेली ही मेडिटेशन करती हूँ। इससे मुझे लगता है कि मेरा जो मन है, हमारा जो मन है वो शांत रहता है और हमारा जो दिमाग है वो अच्छी तरीके से काम करता है। अगर हमारा मन शांत रहेगा तो दिमाग काम करने का जो शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरीके से मैं मेडिटेशन भी कर लेती हूँ। अब हो चुके हैं, मैंने खाना वगैरह तो बना लिया है, दोपहर हो चुका है और मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो मैं उसके लिए कर रही हूँ पैकिंग। और बच्चे नहीं जा रहे हैं साथ में, सिर्फ मैं जा रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ पैकिंग और बच्चे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं और साथ में लड़ाई कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। और आद्या कह रही है मम्मा आप मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं इस तरीके से बाबू को मारूंगी और तंग करूंगी। खैर ये तो बच्चों की बात है और वो तो आपस में लड़ते हैं फिर एक हो जाते हैं। तो मैं फटाफट से कर रही थी अपनी पैकिंग, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ और भी काम करना था। जा तो मैं सिर्फ एक दिन के लिए रही थी, लेकिन ठंड है तो सामान कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। एक्चुअली मुझे ठंड के दिनों में ना इसी वजह से कहीं जाने का मन नहीं होता, क्योंकि जितना हम अपने कपड़े नहीं रखते हैं उससे ज़्यादा हमें ठंड से बचने के लिए जो गर्म कपड़े होते हैं वो रखना पड़ता है। तो अब मैं जमा रही हूँ अपना हैंड बैग। इसमें क्या क्या रखते हैं जल्दी जल्दी देख लेते हैं मैं क्या क्या रखने वाली हूँ। सबसे पहले मैं रखने वाली हूँ मास्क, जो कि N95 का है। अभी हम कपड़े का मास्क टोटल हमने त्याग दिया है, क्योंकि उसको लगाने के बावजूद हमारे घर में एक केस हो चुका, तो हमने कपड़े का मास्क त्याग दिया है, तो हमने रखा है N95। उसके बाद बिस्किट, उसके बाद ये है मेरा, इसमें है कुछ पाउडर हैं बस, और ये छोटा सा मेरा क्लच है जिसमें पैसे हैं, ATM वगैरह हैं। और ये है मेरा टोनर, जो कि मेरी नाइट रूटीन के लिए काम मैं डेली ही करती हूँ एक्चुअल में इसे। और ये है मेरा बॉडी स्प्रे, इसके बारे में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये जो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज़र। ये है फेस वॉश। ये है मेरी स्किन क्रीम, जो कि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसे वैसे कोई भी लगा सकता है, तो मैं अगर अपने फेस में कुछ भी अप्लाई करती हूँ तो उसके पहले ये क्रीम लगाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मैं कार से ट्रैवल करने वाली हूँ तो मैं अपने साथ ये रखना बिल्कुल नहीं भूलती। ये है सौंफ। इसके बाद है मेरे सन ग्लासेस, एक दो हैंकी है। ये मेरा मेकअप का पाउच है। एक्चुअल में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी, वैसे भी मैंने इसके लिए एक वीडियो बना के रखा हुआ है। तो वही सारी चीज़ें मैं हमेशा जब बाहर जाती हूँ तो मैं कैरी करती हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको प्लीज़ देख लीजिएगा। इसके बाद है ये एक पाउच जिसमें हमारी मेडिसिन वगैरह है, क्योंकि ठंड का समय है और कुछ भी ट्रैवल में लगते रहता है, तो मेडिसिन रखना मैं बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। तो ये मेडिसिन वगैरह है, दैट्स इट। इसमें कल मैं रख लूँगी एक पानी का बॉटल, बस इतना इनफ है। और इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब मैं कहीं एक आध दो दिन के लिए ट्रैवल कर में जाती हूँ तो मैं इस तरीके से बड़ा बैग रखती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि पैकिंग करना बहुत कुछ अभी बचा हुआ है। तो मैं और मेरा बाबू मिलके अब बना रहे हैं एक पॉलीथीन का DIY। एक्चुअल में ये बना रहे हैं हम पर्दा, और इसका यूज़ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी। चलिए फ्रेंड्स, अब हो गई है शाम और आज शाम को मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि उन्हें खाना है केक, तो मैं बना रही हूँ केक। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए जल्दी से देख लेते हैं। हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी पीसी शक्कर, 1 कटोरी ऑयल खाने का तेल, और कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, और खाने का सोडा, और वेनिला एसेंस। इन सारी चीज़ों की हेल्प से हम बनाने वाले हैं केक। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं ये केक। तो सबसे पहले ऑयल में हम डाल लेंगे पिसी हुई शक्कर, और इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। सारा शक्कर हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसे डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसे फेंटना है, ये हो जाएगा थोड़ा गाढ़ा। अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा, जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो इसमें हमें डालना पड़ेगा थोड़ा सा दूध, जो कि होना चाहिए बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में, ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही गर्म। ये होगा बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का। हमें मिल्क ऐड करना है और इसे थोड़ा सा पतला सा पेस्ट बनाना है हमको। और अब हमें मैदे में डालना है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच खाने का सोडा। छन्नी में छानकर हम मैदे में ऐड कर लेंगे। मैदे को भी हमें छान ही लेना है और इस तरीके से छानकर हम इसे मैदे में मिक्स कर लेंगे। छन्नी में ही छानकर, मैदे को भी हमें छन्नी में छानकर ही लेना है, और दोनों चीज़ों को भी छन्नी में छानकर ही हम यूज़ करेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा करके, जो चीनी और ऑयल का जो पेस्ट था उसमें हम ऐड करते जाएंगे।
तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, सारा एक साथ नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा कुछ ऐड कर लिया है। और इसके बाद अगर ये पेस्ट जब गाढ़ा होने लगे तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ही दूध भी ऐड करते जाएंगे और इसे बिल्कुल स्मूथ होते तक हमें अच्छी तरीके से इसे फेंटना है, मिक्स करना है। और फिर हम इसमें डाल देंगे अपने स्वाद के लिए जो एसेंस होता है वो डालेंगे, वेनिला एसेंस। और इसे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल भी इसमें एयर बबल ना आए। और देखिए ये इस तरीके का जो पेस्ट होता है वो हमें बना लेना है। और साथ में फिर इसे 2 हिस्सों में हमें डिवाइड कर लेना है और एक हिस्से में हमें डालना है कोको पाउडर। कम से कम 1 से 1.5 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे तो ये बनेगा एक चॉकलेट फ्लेवर और दूसरा वेनिला फ्लेवर। इसी से हमारा केक बनने वाला है, जो डिज़ाइनर केक है। एक्चुअल में इस केक का नाम मैंने दिया है ज़ेबरा केक, आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब मैं इसे कुकर में बनाने वाली हूँ, तो कुकर में मैंने नीचे में डाल दिया है नमक और उसे मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। और यहाँ मेरी आद्या जो है वो कर रही है, जिसमें हम पैन में हम केक को बेक करने वाले हैं उसमें ऑयलिंग कर रही है। और आप इस तरीके से नीचे में, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बटर पेपर ही लगाएं, आप कोई भी घर में जो पेपर होता है, बच्चों की कॉपी का जो पेपर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने बिछा दिया, उसमें ऑयलिंग कर दी है। अब देखिए हमें लेयर बाय लेयर एक एक करके, एक बार जो वेनीला वाला वाइट जो हमारा पेस्ट था वो डालेंगे, फिर दूसरी बार में उसी के ऊपर जो हमने चॉकलेट पेस्ट बनाया है वो डालते जाएंगे। और बस इसे लेयर बाय लेयर हमें इस तरीके से एक के बाद एक डालते जाना है। तो देखिए किस तरीके से इसे मैं कर रही हूँ, बस इस तरीके से लेयरिंग करते जानी है। और जब ये सारी लेयर हो जाए तो फिर टूथपिक की हेल्प से हमें इसमें एक अच्छा सा डिज़ाइन दे देना है। आप देख सकते हैं मैं डिज़ाइन किस तरीके से दे रही हूँ। और इधर मेरा जो कुकर है वो भी प्री हीट हो चुका है। अब मैं उसमें इस पेस्ट को रख दूँगी, केक के पेस्ट को, और बस 15 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो मीडियम जो फ्लेम है उसमें हम इसे पकाएंगे और केक बन के रेडी हो गया। ये केक भी बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और ये केक हम कट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड और ये दोनों के पापा के नाम से, क्योंकि आज इनका है लास्ट डे क्वारंटाइन का। और मैं वैसे ये केक कल बनाने वाली थी, बट कल मुझे कहीं जाना है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, तो इसलिए मैंने आज ही बना दिया और उनके नाम से हम कट कर ले रहे हैं। और वैसे तो उन्होंने पहला केक खा लिया है, तो इसका आधा केक तो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ ले जाने वाली हूँ, बट अभी आधा ये दोनों शैतान अभी बचे हुए हैं खाने के लिए, तो ये दोनों ख़त्म करने वाले हैं आधा। तो चलिए ये केक तो हम कट करेंगे और खाएंगे, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अगर आप लोगों को कोई रिक्वेस्टेड वीडियो देखनी है या कोई सजेशन है मेरे लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहन के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए एंड खुश रहिए। बाय, गुड नाइट।